हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है संस्कार। एक बार की बात है, एक बार एक बहुत ही बड़े अधिकारी अपने परिवार के साथ घूमने के लिए कहीं पर जा रहे थे। उनके साथ कुछ सुरक्षा कर्मी भी थे। इसके बाद आगे चलते चलते वो उत्तर प्रदेश की तरफ से जा रहे थे। तो गाड़ी में बैठी उनकी पत्नी ने क्या देखा कि कुछ उनको गौरैये के जो घोंसले थे वो दिखाई दिए। उनके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना इन घोंसलों को ले जाकर अपने घर की दीवार पर हम सजाएं। इसके बाद जैसे उनकी पत्नी ने अपनी इच्छा उनको बताई तो उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को घोंसले लाने के लिए कहा। उसके बाद जैसे सुरक्षा कर्मी गाड़ी से उतरकर घोंसला लाने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा, पास में ही एक छोटा सा लड़का मवेशी चरा रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने उसको 2 घोंसले लाने के लिए कहा। जैसा ही उन्होंने उस बच्चे को कहा, उस लड़के ने तुरंत ही घोंसले लाने से मना कर दिया। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसको थोड़ा सा लालच देने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि एक घोंसले के 10 रुपए मिलेंगे, तो सोचो तुम्हें 20 रुपए मिल सकते हैं, तुम हमें जल्दी से 2 घोंसले लाकर दे दो। लेकिन बच्चे ने 10 रुपए का लालच देखते हुए भी उसने दोनों घोंसले लाने से मना कर दिया। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि हम तुम्हें एक घोंसले के 50 रुपए देंगे, तुम जल्दी से 2 घोंसले हमारे लिए लाकर दे दो। अब भी जो लड़का था उसने घोंसले लाने से पूर्णतः मना कर दिया था। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों को गुस्सा आ चुका था और उन्होंने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम्हें वो गाड़ी दिखाई दे रही है, उस गाड़ी में बहुत ही बड़े अधिकारी अफसर साहब बैठे हैं और अगर तुमने बात नहीं मानी तो वो तुम्हें जेल भी भेज सकते हैं। सिर्फ इतना सुनना था कि वो लड़का गाड़ी की तरफ आया और गाड़ी के पास आकर उन बड़े अधिकारी को हाथ जोड़ते हुए और क्षमा करते हुए कहने लगा कि मैं आप जो काम दे रहे हैं 2 घोंसले लाने का गौरैया के, वो मैं नहीं कर सकता हूं। गौरैया के छोटे छोटे बच्चे इस घर में रह रहे हैं और गौरैया यहां से अभी गई हुई है, खाना लाने के लिए गई हुई है अपने बच्चों के पास। जब वो लौट कर आएगी और अपने बच्चों को यहां पर वो नहीं पाएगी, उसको बहुत ही ज्यादा दुख होगा। और मैं किसी भी हालत में किसी भी जीव को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं दे सकता हूं। तो आप भले ही इसके लिए मुझे कोई भी दंड दे, मुझे माफ कीजिएगा, मैं 2 घोंसले आपके लिए बिल्कुल नहीं ला सकता हूं। इसके बाद सिर्फ इतना देखना था। उसके बाद जो अधिकारी थे उनके मन में ख्याल आया कि मेरी स्थिति, मेरी शक्ति का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ है, ना ही रुपयों का लालच हुआ है। इस तरह से उनको समझ आ चुका था कि जो भीतरी संस्कार है, हमारे अंदर के भीतर के जो संस्कार है, उसी की वजह से मानवता की जो सहायता है वो करी जा सकती है। इस तरह से उनको अपने ऊपर धीरे धीरे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को जाने दिया। तो देखा दोस्तों और बच्चों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी आपको यही बताना चाहती हूं कि हम सबके अंदर जो भीतरी संस्कार हैं, आप उनको मरने ना दीजिएगा, बल्कि अपने संस्कारों को, जो अच्छे संस्कार आपके माता पिता ने आपके अंदर डाले हैं, उनको और बढ़ाइए ताकि हम मानवता की किसी न किसी रूप में सेवा कर सके। और हाँ, आज इस कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी आपको कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना है। और ये घटना घटी थी हमारे चुनाव आयुक्त श्री टी.एन. शेषन जी के जीवन काल में। और उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस घटना के बाद लिखा भी है कि मेरी स्थिति, शक्ति और आईएएस की डिग्री उस छोटे से अनपढ़ मवेशी चराने वाले बच्चे के शब्दों के सामने पिघल गई। तो आप भी मानवता के लिए सेवा करते रहें, अपने भीतरी संस्कारों को यूं ही बनाए रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, सबका भला करते रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।